डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान जनूबी कश्मीर के सोइमो त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले एक माया नाज मुसन्निफ़, शायर, समाजी कारकुन, माहिर तालीम और कई दीगर शोबों में शाहकारी का दब्बा डालने वाले शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। इनके कारनामे ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी नाम कमाया है। जोगिंदर सिंह शान, जो कि 10 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ रहे हैं, इनका काम रियासती, मरकज़ी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया है और गोल्ड मेडल समेत बहुत सारे इम्तियाजी इनामात से नवाजे गए हैं। जोगिंदर सिंह शान आज भी एक मुनफरिद अंदाज में समाजी व तालीमी काम करने वाले शख्सों में शुमार किए जाते हैं। मैंने बड़ी मुश्किलात हालात में माँ की ममता के बगैर पढ़ना शुरू किया। तो त्राल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम 1954 में पास किया और उसी के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई एज ए टीचर काम करने का, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का जो ये असली मकसद ही था, जो शौक़ था, वो यही था कि मैं एक उस्ताद की हैसियत से काम करूं, क्योंकि वहाँ बच्चों के साथ लोगों के साथ खुले तौर से इंसान इंटरेक्ट होता है। क्योंकि उर्दू का मैं बड़ा शौकीन था और मुझे बाप से मिला था ये उर्दू का जो रास्ता था वो मेरे बाप ने मुझे दिखाया था कैसे है, क्या पढ़ना है। तो मैंने जब शुरू किया तो लिखना पढ़ना, तो मैं छोटे छोटे नावलेट भी लिखता था और छोटी छोटी कहानियाँ उर्दू में लिखता था। लेकिन बाद में मुझे तखल्लुस अपना कलमी रखना पड़ा शान। तो फिर मैंने इसी दौरान PhD कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हासिल की और मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान हो गया। तो मैंने अब लिखना शुरू किया। तो लिखते लिखते मैंने इस वक्त तक कोई 16 के करीब किताबें लिखी हैं। फिर मैं रिटायर हो गया 1995 में और उसके बाद मैंने एक कॉलेज खोला, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन अवंतीपुरा। तो उस कॉलेज में मैंने सैकड़ों लड़कों और लड़कियों को वहाँ B.Ed करवाया, अपना इलाके की खिदमत की, साथ साथ कुछ समाजी जो खिदमत थी वो भी मैंने करता रहा। मैंने कुछ लड़कियों की शादी भी करवा दी, गरीब लड़कियां दी, पैसे वैसे जमा करके। इस वक्त भी मैं जुड़ा हूँ, कश्मीर कैंसर सोसाइटी है एक सोसाइटी जहाँ मैं हर महीने कंट्रीब्यूट भी करता हूँ और उनके साथ भी जुड़ा हूँ। फिर सिख साइड सभा यतीमों के लिए उनको भी वहाँ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। और अभी मेरी जो किताबें 2 रिसेंट किताबें अंग्रेज़ी में आई हैं, एक तो वो चिट्ठी सिंह गोरा की कहानी है, वो सारी दास्तान डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, वो आ गई है। तो उर्दू में मैं पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान से वापस आने के बाद मैंने अपना सफ़रनामा गुल है अकीदत के नाम पर सफ़रनामा पाकिस्तान मैंने लिखा और उसको मैंने छाप के वो मैंने पब्लिश भी किया और उसकी कापियाँ कुछ पाकिस्तान में भी मैंने भेजी। तो उस किताब से पाकिस्तान के तमाम गुरुद्वारों की वाक़फियत होती है। जितने भी गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं उन गुरुद्वारों का पूरा जिक्र होता है। हमारा जो ये सफ़र होता था उन दिनों बचपन का, पढ़ना पैरों नंगे हम स्कूल जाया करते थे। वो कहाँ आज 2-2 हज़ार के बूट पहनते हैं, उन दिनों कहाँ वो होते थे। हमारे पास पहनने को चप्पल नहीं मिलती थी। आप तो पता नहीं है आपको कि जब बर्फ़ पड़ती थी तो हम एक कमरे में अंदर बैठ जाते थे और वो आइस जिसको हम शिशिर गार्ड कहते हैं कश्मीरी में, इतनी लंबी होती थी, एक एक गज बाजू जितनी लंबी होती थी। बाहर नहीं निकलते, कश्मीरी घास की बनी हुई एक उसको हम पुलहोरू कहते थे, वो हम पहन के तो बाहर निकल का था। लांग बूट नहीं था, बाकी नहीं थे, कुछ नहीं थे। बड़ी कठिन ज़िंदगी हमने गुजारी है और सर्दियों में सुखाए हुई सब्जियां वगैरह जो है वो खाया करते थे हम। तो ज़मींदारी का काम भी हम करते थे अपने वालिदैन के साथ। द बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया उसमें मुझे इंक्लूड किया गया है, जहाँ हिंदुस्तान के बड़े वाजपेयी जैसे बड़े बड़े कदावर शख्सियात को वहाँ दाखिल किया गया है। उसमें उस किताब में मुझे भी इंक्लूड किया गया है। बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सिफारिश की, बगैर किसी मदद की, सब कुछ अपने पैरों पर खड़ा होकर करना एक कार्यदार द्वारा मसला है। और फिर एक कॉलेज खोलना,
جبکہ میرے ساتھ ساتھی کئی سردار تھے، وہ ٹیچر تھے، کوئی ایسا نہیں کر سکا جس طرح سے میں نے سن 2003 میں پروجیکٹ کیا کالج اونتی پورم میں، اور میں نے کالج کھولا، اور نتیجہ یہ ہوا صرف علاقہ ترال نہیں، پنجاب، ہماچل اور راجستھان تک کے بچے یہاں آئے جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام تھا میرے لیے جو میں نے زندگی میں کیا۔